दोस्तों, स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और इस बार जैसा कि डर था कि एल नीनो के कारण मॉनसून काफ़ी कमज़ोर रहेगा, कमज़ोर है, लेकिन कुछ रीजन में जहां पर मॉनसून की हवाएं, स्ट्रांग हवाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, जहां पर नमी पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पा रही है, वहां पर बारिश नहीं हो रही है। कुछ पॉकेट्स हैं जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र शामिल हैं, कुछ महाराष्ट्र के रीजन है। लेकिन ज्यादातर जगहों में यानी ओवरऑल देखें तो भारत इस समय सरप्लस रेन की स्थिति में पहुंच चुका है। 3% ज्यादा वर्षा सामान्य से रिकॉर्ड की गई है। इसके लिए सबसे अहम रोल प्ले कर रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, हम कह सकते हैं कि हमारे लिए वो नायक बनकर आया है, और वो है इंडियन ओशन डायपोल का पॉजिटिव होना। इंडियन ओशन डायपोल अगस्त के लिए फोरकास्ट ये है। इसमें आप देख सकते हैं अलग अलग मॉडल, बॉम या कैनसिप्स, ईसीएमडब्ल्यूएफ, मीटियो, यूकेएमओ और मीन, सभी का जो फोरकास्ट है वो इंडियन ओशन डायपोल यानी इंडियन ओशन डायपोल होता क्या है इसकी बात पहले कर लेता हूं मैं आपसे। ये मैं आपको यहां दिखाता हूं। यहाँ पर ये जो पश्चिमी क्षेत्र है भूमध्य रेखा के ऊपर का, हिंद प्रशांत महासागर में भारत के ठीक नीचे, यहाँ पर समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से ज़्यादा गर्म हो जाता है, तब उसे इंडियन ओशन डायपोल का पॉजिटिव होना कहते हैं। और ये इंडिकेशन है, और इसी वजह से यहाँ से लगातार सपोर्ट हमें मिल रहा है। लेकिन एल नीनो कमज़ोर है। अब इंडियन ओशन डायपोल होता क्या है, ये मैंने आपको बताया कि वहां पर समुद्र की सतह का तापमान जितना होना चाहिए उससे ऊपर पहुंच जाता है, वो है पॉजिटिव होना। और इसी इसी में इसमें आप देख सकते हैं ये सामान्य की रेखा है। सामान्य से नीचे की तरफ यानी माइनस में तो बिल्कुल नहीं है, सामान्य भी नहीं है, बल्कि सारे मॉडल अगस्त के लिए भी जो टेम्परेचर दिखा रहे हैं वो सामान्य से 0.4 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा या 0.8 डिग्री सेल्सियस, लगभग एक आधे से 1 डिग्री सेल्सियस के आसपास ज़्यादा दिखा रहे हैं ज़्यादातर मॉडल इंडियन ओशन डायपोल को। तो अगस्त में भी मॉनसून के यानी इंडियन ओशन डायपोल के सपोर्ट से मॉनसून के अच्छा रहने की संभावना बन रही है। सितंबर में देख लेते हैं, जुलाई क्योंकि बीतने वाला है, और अब हम सितंबर में भी देख लेते हैं क्या स्थिति रहेगी। जुलाई सितंबर जो मॉनसून का आखिरी महीना होगा उस दौरान भी ये 1.2 1.5 डिग्री एबव नॉर्मल्स पहुंच सकता है, यानी कि इंडियन ओशन डायपोल बहुत स्ट्रांग प्रेजेंस दिखाएगा जिस रीजन में मैंने आपको दिखाया यहाँ पर। और इसकी वजह से अरब सागर से लगातार मॉइस्चर उठता रहेगा, भारत के पश्चिमी और मध्य भागों पर पहुंचता रहेगा और बारिश होती रहेगी कई जगहों पर। अब एल नीनो की स्थिति देख लेते हैं। एल नीनो क्या कह रहा है, एल नीनो की क्या पोजीशन है इस समय। एल नीनो अगस्त महीने से लेकर के अक्टूबर और दिसंबर दो महीने का ये कह सकते हैं प्रोजेक्शन है। तो समुद्र की सतह का तापमान एसएसटी, सी सरफेस टेम्परेचर एनॉमली जो दिख रही है, प्लस 1.6 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये रीजन है जहां पर 3.4 रीजन, नीनो 3.4 रीजन प्रशांत महासागर का, जिसमें ये अमेरिका है और ये ऑस्ट्रेलिया है, ये एशिया है, और एशिया के बाद आप देख सकते हैं ये भारत का हिस्सा है, ये बंगाल की खाड़ी है। तो यहाँ पर जब समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से ऊपर जाता है तभी एल नीनो होता है। और एल नीनो होने के कारण असर क्या होता है कि यहाँ से जो उठने वाली हवाएं हैं, ये जो प्रशांत महासागर है भूमध्य रेखा के ऊपर का हिस्सा, यहाँ पर जो हवाएं उठती हैं उसको हम ट्रेड विंड्स कहते हैं। ये इनकी हाइट लगभग 4 किलोमीटर ऊपर होती है, और ये जो ट्रेड विंड्स यहाँ से उठती हैं समुद्र की, ये आगे बढ़ते हुए ऑस्ट्रेलिया, एशिया को पार करते हुए बंगाल की खाड़ी में पहुंचती हैं। मानसून की हवाओं के साथ वो मर्ज हो जाती हैं, जैसा कि डब्ल्यूडी के दौरान उत्तरी अटलांटिक महासागर में होता है, जो कि अफ्रीका के बाद है। और वहां से जब उत्तरी अटलांटिक ओशन से ऊपर से जेट स्ट्रीम उठती है और वो डब्ल्यूडी के साथ उत्तर भारत के भागों पर पहुंचती है, तो डब्ल्यूडी उस दौरान बहुत भयंकर हो जाता है और बहुत तबाही मचाता है। भारी बारिश, भारी बर्फबारी, सर्दियों के मौसम में, सामान्य सीजन में बहुत भारी बारिश होती है। तो कई बार हमारे आसपास के जो समुद्री क्षेत्र हैं उन्हीं का रोल नहीं होता, बल्कि दूर जो समुद्री रीजन है वो भी अहम रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पर अब चूंकि समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से 1.6 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर अगस्त और सितंबर में दिखाई दे रहा है, अक्टूबर नवंबर में 2 डिग्री ज़्यादा दिखाई दे रहा है, उसके बाद दिसंबर में भी 2.2 डिग्री, यानी लगातार बढ़ता रहेगा। उसके चलते यहाँ पर क्या होगा, समुद्र की सतह से जो हवाएं आएंगी प्रशांत महासागर से भारत की तरफ, ये हवाएं कमज़ोर पड़ गई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड्स अभी भी नहीं चल रही है। यहाँ ये वाला रीजन है,
ये वाला रीजन, यहाँ से ट्रेड विंड्स अगर चलती तेज़ तो ये और आगे जाती, और जिस तरह से अरब सागर से हम देख रहे हैं हवाओं का उठना और भारत की तरफ आना हो रहा है, वैसी हवाएं यहाँ पर हमें ट्रेड विंड्स के रूप में देखने को मिलती। और ये हवाएं जब आती तो मानसून का जो यहाँ पर कमज़ोर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है इस पूर्वी रीजन में, यहाँ पर भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रहता है मानसून का। और ये आईओडी का क्या प्रोजेक्शन है इसको भी देख लेते हैं, इंडियन ओशन डायपोल का। तो इंडियन ओशन डायपोल की स्थिति ये है, अगस्त और सितंबर के लिए 0.8 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहने का तापमान का अनुमान है। उसके बाद अक्टूबर और नवंबर में आप देख सकते हैं 1.1 डिग्री सेल्सियस, और उसके बाद दिसंबर में आते आते थोड़ा डाउन होने लगेगा, पॉजिटिव से न्यूट्रल की तरफ जाने लगेगा। और यहाँ पर एल नीनो की बात अगर करें तो अगस्त से लेकर दिसंबर के बीच में लगातार ये ज़्यादा की तरफ जा रहा है, 1.6, 2.0 और 2.2, यानी लगातार तापमान बढ़ रहा है। तो यहाँ पर एल नीनो का प्रभाव अगले साल की शुरुआत में भी रहेगा। मानसून के दौरान अगले साल के मानसून में इसका क्या प्रभाव रहेगा उसकी बात बाद में करेंगे, क्योंकि अभी बहुत दूर की बातें हैं। तो यहाँ पर इंडियन ओशन डायपोल मानसून को बचाने में अभी जो बाकी 2 महीने बचे हुए हैं उस दौरान भी अहम रोल प्ले करेगा। और इंडियन ओशन डायपोल के बहाने, इंडियन ओशन डायपोल की मदद से भारत का जो मानसून है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है कई जगहों पर। और अभी भी लो प्रेशर एरिया यहाँ पर बनने वाला है, इसके चलते फिर से साउथ पेनिनसुलर रीजन और इससे जुड़े हुए सेंट्रल रीजन में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा होगी। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना इंडो गैंगेटिक प्लेन्स के लिए है, जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से हैं, और कुछ उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के और महाराष्ट्र के कुछ हिस्से हैं। कर्नाटक के कुछ भाग हैं जहां पर बारिश अभी कम हो रही है, लेकिन देश के ज़्यादातर इलाकों में मानसून की वर्षा सामान्य की कैटेगरी में, सामान्य के स्तर पर पहुंच गई है। तो ये रही दोस्तों एल नीनो और इंडियन ओशन डायपोल की ताज़ा स्थिति की जानकारी आपको, और इससे ये संकेत मिलता है कि मानसून ख़राब नहीं होने वाला है। कहीं ना कहीं मानसून बाकी जो बचे हुए 2 महीने हैं और जुलाई का जो बाकी बचा हुआ समय है, इस दौरान भी ठीक ठाक बारिश देश में देता रहेगा। पॉकेट्स में निराशाजनक हालात रहेंगे, चिंताजनक हालात रहेंगे। यहाँ पर किसान भाइयों को, यहाँ पर लोगों को थोड़ा सा तैयारी करनी पड़ेगी, सतर्क होना होगा। इस सामने जो चुनौती है इसको फेस करना पड़ेगा, इसका मुकाबला करना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जानकारियां ठीक लगती हैं तो लाइक और शेयर करके इस सूचना को आसान भाषा में आम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, और चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।